स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल एवीएम साइंस एकेडमी में। ये वीडियो 10th क्लास के बच्चों के लिए है, ठीक है। तो जो हम लोग अध्याय 2 पढ़ रहे थे बहुपद पॉलिनोमियल, इसका पार्ट 3 है। जितने भी उदाहरण 1 से पहले जितने भी पढ़ना था थ्योरीज है ना, वो हमने पढ़ लिया था। तो पिछले वीडियो पार्ट 2 में मैंने उदाहरण 1 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था, है ना। आज हम वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं, है ना, इस चैनल के साथ, इस चैनल के आपके ही चैनल के साथ, तो प्लीज मेरे इस चैप्टर का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है उसको देखें, फिर पार्ट 3 को आप देखें या फिर किताब से क्वेश्चन बनाएं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मतलब जो भी क्वेश्चन इसमें बहुपदों के शून्यक बताने हैं ना कि कितना शून्यक है। अब क्वेश्चन है ना क्या है, नीचे दिए गए आकृति में दिए गए ग्राफों को देखिए, है ना। प्रत्येक आकृति y = px, जहां px एक बहुपद है का ग्राफ है। नीचे दिए गए ग्राफों में प्रत्येक के लिए बहुपद px के शून्यकों की संख्या बताना है ना। जैसे कि पहला है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका आंसर में लिखेंगे हम लोग ये जो है ना, ये ग्राफ, ये बहुपद का ग्राफ है, ये बहुपद का ग्राफ है ना। ये हमारा y = px का ग्राफ, y = px का क्या है ग्राफ, इसको शून्यक बताना है। तो मैंने पिछले बता रखा है कि ये ग्राफ x अक्ष को जितने बार कट करेगा या स्पर्श करेगा, है ना, शून्यकों की संख्या क्या होती है, उतनी होती है। यहाँ एक बार कर रहा है तो शून्यकों की संख्या क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। लिखेंगे कैसे, है ना, लिखना इंपॉर्टेंट है। चूंकि y = px का ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है ना। इसलिए y = px के शून्यकों की संख्या 1 है। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या रहेगा, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है ना। जिसे क्या बोलते हैं आई साइट ना रहे, है ना, वो भी देख के बता देगा कि शून्यकों की संख्या क्या है। मतलब देखने में जिसे प्रॉब्लम ना हो ना, ये ग्राफ है, यहाँ देख रहे हैं तो इसको एक बार कट कर रहा है तो शून्यकों की संख्या क्या 1 होगी, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है ना, देख रहे हैं यहाँ पे 2 बार कट कर रहा है तो शून्यकों की संख्या क्या होगी, 2 होगी। आंसर में कैसे लिखेंगे, चूंकि y = px का ग्राफ है ना, x अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है ना। इसलिए y = px के शून्यकों की संख्या ना, y = px बहुपद के शून्यकों की संख्या संख्या 2 है। आगे इसी प्रकार है, ठीक है, देखते हैं हम लोग आगे। तो आगे में जो थर्ड नंबर है, इस तरह से ग्राफ है, देख रहे हैं ग्राफ x अक्ष को एक जगह, 2 जगह, 3 जगह प्रतिच्छेद करा, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या होगी, 3 होगी। आंसर में कैसे लिखेंगे क्योंकि है ना y = px का ग्राफ x अक्ष को 3 जगह प्रतिच्छेद करती है या फिर कर रही है। इसलिए शून्यकों की संख्या 3 है ना। y = px
कि शून्यकों की संख्या लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, कैसे भी लिख सकते हैं। बस जो टीचर चेक करेंगे ना कॉपी, उनको समझ में आना चाहिए, है ना। उनको समझ में आ गया तो सारा बेड़ा पार, है ना। यहाँ पे देख रहे हैं इस ग्राफ में कि एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है कि नहीं। तो वही उसी टाइप से लिखेंगे, क्योंकि y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद कर रही है। इसलिए y इक्वल टू पी एक्स के शून्यकों की संख्या एक है। ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे में जो हमारा 5 नंबर में ग्राफ है कुछ इस तरह से है ना। जो एक्स अक्ष को सिर्फ क्या किया है, टच किया हुआ है एक बिंदु पर, तो शून्यकों की संख्या क्या होगी, एक होगी। लिखेंगे आंसर में, है ना, क्योंकि y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को, अच्छा कैसे लिखेंगे, एक्स अक्ष को, है ना, एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है या प्रतिच्छेद कर रही है ना, कर रही है। इसलिए y इक्वल टू पी एक्स के शून्यकों की संख्या, है ना, या सिर्फ पी एक्स के शून्यकों की संख्या एक है, एक है। मैं यहाँ पे इस तरह से क्यों लिखवा रहा हूँ, ताकि आप कहीं दूसरी जगह पे देखें तो कंफ्यूज ना हो। लिखने का हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, या फिर मैंने पिछले जो दो तरीका बताया वैसे। फिर आगे 6 नंबर में क्वेश्चन है ना। ये मैंने जो ग्राफ यहाँ पे देख रहे हैं तो सांप ऐसा बना दिया है कि नहीं। तो डरना नहीं है सांप से, एकदम निडर होकर एकदम देना आंसर। सांप है बना दो, चाहे कुछ बना दो, है ना। ये जो देख रहे हैं ये एक सकते एक बिंदु पे, ये दूसरा बिंदु, ये तीसरा बिंदु और ये चौथा बिंदु, यानी 4 बिंदु पर कट कर रहा है कि नहीं। तो शून्यकों की संख्या क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, तो आंसर में लिखेंगे, क्योंकि, है ना, y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर, है ना, 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या ऐसे चलिए अब एक और तरीके लिखिए। इसलिए बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या चार है। नंबर में लिखिए, हिंदी में लिखिए, कैसे भी लिखिए, बस मास्टर को समझ में आना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग, ये खत्म हो चुका है 12 नंबर है ना। और अब प्रश्नावली 2.1 है। 2.1 में कुछ इस तरह के ही क्वेश्चन है ना। आगे मैं बताने वाला हूँ एक एक करके। तो अब प्रश्नावली 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। दी गई स्थिति में बहुपद px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ जो स्थितियां दी हुई हैं, जो जैसा ग्राफ बनाया हुआ है ना, उसका क्या निकालना है, शून्य। तो फर्स्ट ही बहुत डेंजर वाला दे दिया है ना। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि x अक्ष पे कहीं
प्रतिच्छेद ही नहीं कर रहा है, तो डेंजर कुछ नहीं है भाई, है ना। प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है यानी शून्यकों की संख्या क्या है, 0 है। मतलब जो 3 स्थिति पढ़े थे उसमें जो थर्ड स्थिति था यही था, है ना। तो इसका आंसर कैसे करेंगे, लिखेंगे चूंकि y इक्वल टू px का ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद या स्पर्श नहीं कर रही है या नहीं करता है, इसलिए, है ना, px के शून्यकों की संख्या शून्य है। क्या है, शून्य है, ठीक है। बी नंबर में जो ग्राफ है इस तरह से दिया हुआ है, इसमें भी जो ग्राफ है x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, नहीं, तो लिखेंगे चूंकि y इक्वल टू px का ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए px के शून्यकों की संख्या एक है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है ना। फिर आगे का जो 3 नंबर में ग्राफ दिया हुआ है कुछ इस तरह का है, फिर से साफ है ना। तो ये x अक्ष को एक बिंदु पे, 2 बिंदु पर और ये 3 बिंदु पर है। पहले लिख दिया यार, कितना लिखवाएगा मेरा से, है ना, वीडियो भी काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो चूंकि y इक्वल टू px ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए px के शून्यकों की संख्या क्या है, 3 है। बहुत ही आसान समझना। यहाँ पर देख रहे इस ग्राफ में ये 2 जगह पर x अक्ष को कितने जगह पे, 2 जगह पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना। आंसर में लिखेंगे क्योंकि y इक्वल टू px का ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए px के शून्यकों की संख्या क्या है, 2 है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। फिर ई नंबर ग्राफ में क्या है, इस तरह से ग्राफ बाबा क्या बार घुमा दिया है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। x अक्ष कितना बार कट करा बस वो देखना है। एक बिंदु पे ये दूसरी बिंदु हो गया, ये तीसरा और ये चौथा, है ना। लिखेंगे आंसर में क्योंकि y इक्वल टू px अगर x अक्ष को यहाँ पर क्या कर देंगे, 4, वही बोला है, चेंज नहीं किए, 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए px के शून्य की संख्या क्या है, 4 है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखने की जरूरत है, ठीक है। ये एक बिंदु हुआ और ये 2 बिंदु हुआ और ये 3 बिंदु, सिर्फ यहाँ पर क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है कि नहीं, सिर्फ क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो एक बिंदु ही लेंगे जहाँ पे स्पर्श करेगा, ठीक है। तो लिखेंगे क्योंकि y इक्वल टू px का ग्राफ x अक्ष को, है ना, एक बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है ना, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या है, 3 है। तो और अच्छे से हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, है ना, क्योंकि y इक्वल टू px अगर आप x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है अथवा 2 बिंदु पर स्पर्श कर रही है, इसलिए px के शून्यकों की संख्या 3 है, ठीक है। एक बिंदु प्रतिच्छेद करने वाला और 2 बिंदु स्पर्श करने वाला, ठीक है। तो 2.1 में इतना ही क्वेश्चन है ना। उसके बाद आगे का जो टॉपिक है, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। किसी बहुपद, हम लोग पीछे रैखिक बहुपद के लिए किए हुए हैं, है ना। जो आया था, क्या आया था, c इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये क्या था, एक शून्यक था रैखिक बहुपद के लिए। आगे है तो किसी बहुपद तो ज्यादा नहीं, 10th क्लास में मेनली द्विघात के लिए पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा द्विघात के लिए डिटेल में है और त्रिघात के लिए सिर्फ थोड़ा सा बताया हुआ है, ठीक है। तो मैं दोनों करवा दूंगा। उसके बाद प्रश्नावली 2.2 है ना। तो आज के लिए इतना ही, आगे का जो आएगा पार्ट अब उसको देखिएगा।